everyone. And student, in this video, start the chapter number 2, chemistry solution. And your solution is very important chapter for board of point of view for numerical purpose. इसमें आज का जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन, अगर हम इसकी बात करें तो न्यूमेरिकल के वैरायटी वाले इस चैप्टर में न्यूमेरिकल हैं, काफ़ी सारे फॉर्मूले हमारे कलेक्ट हो जाते हैं। तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है ही, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल लगभग ये मानिए आप, अगर आप पिछले 8-10 साल के पेपर देखेंगे लगभग हर सेट के अंदर इसमें न्यूमेरिकल पूछता है और न्यूमेरिकल की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट इस चैप्टर में जो चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें भी हैं जो बहुत बार पूछी गई हैं सीधी, वो भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहले हम बात करते हैं कि इस चैप्टर के सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से कंटेंट्स हमारे हैं। तो सबसे पहले इसमें जनरल इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन आता है, फिर उसके बाद आता है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने वाले कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो अगर हम वहाँ देखते हैं तो वहाँ पर हमारा वहीं से शुरू होता है जो हमने 11th में चैप्टर 1 में स्टडी करा था, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन। तो एक पोर्शन तो ये हो गया स्टूडेंट इसका कंसंट्रेशन वाला, यहाँ से छोटा न्यूमेरिकल बन जाता है, डेफिनेशन पूछ लेता है, यूनिट पूछ लेता है। उसके बाद स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लगातार रिपीट होता जा रहा है, जो पिछले 2 साल सेट में लगातार क्वेश्चन जिसके कई सालों से आ रहे हैं, वो है हेनरी लॉ, सोलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड। टॉपिक जब आता है तो वहाँ पर हमारा आ जाता है स्टूडेंट हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या इसकी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट इज द लिमिटेशन। एप्लीकेशन पर क्वेश्चन हर साल दे रहा है। लास्ट तो हेनरी लॉ डायरेक्टली पूछ लिया गया था 19 में। तो हेनरी लॉ, उसके बाद आता है हेनरी लॉ, उसके एप्लीकेशन, लिमिटेशन। उसके बाद आता है वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट आता है, और वेपर प्रेशर से ही जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है एक और लॉ जिसका नाम है हेनरी, वो राउल्ट्स लॉ। उसके बाद इसमें आपका राउल्ट्स लॉ आता है। राउल्ट्स लॉ कैसे काम करता है, क्या होता है, और वहीं से शुरू होता है आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और फिर आ जाते हैं डेविएशन। तो ये पूरा राउल्ट्स लॉ का कॉन्सेप्ट आ जाता है। राउल्ट्स लॉ क्या है, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते तो वो क्या करते हैं, डेविएट करते हैं, तो डेविएशन आ जाते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। तो यहां से भी राउल्ट्स लॉ से भी न्यूमेरिकल पूछ लेता है। उसके बाद इस टॉपिक के बाद फिर शुरू हो जाता है इस चैप्टर में आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं, हर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का अपना न्यूमेरिकल, अपना फॉर्मूला है। तो 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारे सिलेबस में स्टूडेंट। सबसे पहला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसका न्यूमेरिकल फॉर्मूला। फिर है सबसे इंपॉर्टेंट जहां हर साल न्यूमेरिकल पूछ रहा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, फिर उसका न्यूमेरिकल, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड आफ्टर दैट वेरी इंपॉर्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, वन टॉप इक्वेशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सारी टर्म यहाँ से उठाता है, क्वेश्चनों को पूछा जाता है आपसे। और लास्ट में जब आता है, अगर हम ये 2 टॉपिक जोड़ दें जो हमारे डिलीटेड थे, लास्ट वाले डिलीटेड में आते हैं, लेकिन इस बार हैं एबनॉर्मल मोलर मास और वांट ऑफ फैक्टर, 2 टॉपिक ये भी जोड़ेंगे। तो एबनॉर्मल मोलर मास एंड वांट ऑफ फैक्टर आई। तो इस तरह से पूरा स्टूडेंट ये पूरा चैप्टर का एक कंटेंट्स मैंने आपको एक ओवरव्यू आपको बताया है कि ये है चीज़ें इस चैप्टर में हमें स्टडी करनी है। और ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल वैरायटी ज़्यादा है। आपकी कंसंट्रेशन पे न्यूमेरिकल हो गया, हेनरी लॉ पर हो गया, राउल्ट्स लॉ पर हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर हो गया। तो न्यूमेरिकल तो मस्ट है, आना ही आना है। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपसे इसमें कंसिडर करा जा सकता है, कराई जा रहा है। तो टोटल 5 मार्क्स कैरिंग चैप्टर है आपका। तो थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला को लर्न रखना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, बाकी कोई ऐसी इसमें दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो स्टूडेंट अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन के जनरल इंट्रोडक्शन की। सॉल्यूशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंड यू नो वेरी वेल इन जनरल डेली लाइफ वेरियस सॉल्यूशन कैन बी यूज, लाइक शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, जूस। तो ये
जो हम नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज करते हैं स्टूडेंट, शुगर का सॉल्यूशन हो गया, सोल्ट का सॉल्यूशन हो गया, हमारे जूस हो गए, ये सब क्या है, सॉल्यूशन है। और कोई भी सॉल्यूशन स्टूडेंट आप जानते हैं, यू नो वेरी वेल, फॉर्म बाय द टू मेजर कंपोनेंट, सोल्यूट एंड सोलवेंट। सोल्यूट द स्पीसीज डिजोल्विंग इन द सोलवेंट, यानी कोई भी सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स के दो मेजर कंपोनेंट होते हैं, वो आपको याद रखने हो, बार बार इस बात को इसमें बार बार ये चीज रिपीट होती जाती है, सोल्यूट और दूसरा सोलवेंट। और आप जानते ही हैं, यू नो वेरी वेल, सोल्यूट एंड सोलवेंट टू फॉर्म द सॉल्यूशन। तो सोल्यूट जो होता है ये वो स्पीसीज होती है जो किसी भी सोलवेंट में डिजोल्व आसानी से हो जाए, तो वो सोल्यूट होने वाला है। और सोलवेंट वो है जिसके अंदर आप डिजोल्व करेंगे। तो जैसे हमारे घर में शुगर रखी है, चीनी आपने थोड़ी सी ली और पानी में डिजोल्व कर दी वाटर में, तो चीनी के आपने अमाउंट थोड़ी कम ली है, लेकिन किसके अंदर डिजोल्व हुई, पानी के अंदर, वाटर के अंदर। तो जो चीज डिजोल्व होती है, घुल जाती है आसानी से, वो क्या कहलाती है, सोल्यूट। और न्यूमेरिकल के मामले में हम यहाँ कहते हैं कि जो लेसर अमाउंट में हो, कम अमाउंट में हो, वो सोल्यूट रहता है। ऐसे ही सोलवेंट, सबसे बढ़िया सोलवेंट वाटर मिलेगा आपको, ज्यादातर न्यूमेरिकल में वाटर की जिक्र करेगा। तो वाटर आपका एक यूनिवर्सल सोलवेंट है, चाहे आप सोल्यूट कितना भी बढ़ा दें, कितना भी इंक्रीज कर दें, लेकिन सोलवेंट का काम वाटर ही करेगा। वाटर की टेंडेंसी होती है सब्सटेंस को डिजोल्व कर देना जो उसके जैसा इंटरेक्शन वाला हो। तो वाटर किसका काम करता है, सोलवेंट का। लेकिन मैं आपको बता दूं, एल्कोहल, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी हमारे सोलवेंट हैं। लेकिन मेजर जो सोलवेंट का काम करता है वो कौन करता है, वाटर करता है। तो सोल्यूट में कौन आ गया स्टूडेंट, जैसे मैंने लिख दिया शुगर, ग्लूकोज, सोल्ट, ये सब किससे एग्जाम्पल स्टूडेंट, सोल्ट के हैं। और सोलवेंट वाटर, एल्कोहल, ये सब आते हैं। लेकिन अगर मैं वाटर एल्कोहल को ले लूं तो क्या होने वाला है, तो वहां पर वाटर सोलवेंट का काम करेगा और एल्कोहल सोल्यूट का ही काम करेगा, क्योंकि एल्कोहल की नेचर कैसी होती है, वोलेटाइल होती है, वो अपनी वेपर में चेंज होता रहता है। तो वाटर एल्कोहल भी मिक्सचर बनाते हैं हम लोग। तो वाटर एल्कोहल में वाटर किसका काम करते हैं स्टूडेंट, सोलवेंट का, और एल्कोहल सोल्यूट का, वो लिक्विड होते हैं। तो ये जनरली बातें आप लोग जानते भी होंगे कि सोल्यूट सोलवेंट क्या होते हैं। तो जो सब्सटेंस डिजोल्व हो रहा हो, कम अमाउंट में प्रेजेंट, वो सोल्यूट हो गया, जो ज़्यादा अमाउंट में है वो सोलवेंट हो, कॉमनली समझिए। अब बात करते हैं स्टूडेंट, जो सॉल्यूशन होते हैं इस चैप्टर में, जिन सॉल्यूशन की हम बात करते हैं वो सब के सब ट्रू सॉल्यूशन है, जिनका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से भी बहुत छोटा है, क्योंकि वहां पर फिर क्राइटेरिया अलग अलग हो जाते हैं, कोलाइडल सस्पेंशन अलग अलग बात है, उनका डिस्कस यहाँ नहीं करना हमें। तो मोस्टली क्या है, ट्रू सॉल्यूशन है। और 3 तरह के सॉल्यूशन बन सकते हैं, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बन सकता है, लिक्विड लिक्विड बन सकता है, और गैस गैस बन सकता है। तो टोटल 9 टाइप का कंपोजिशन हमारा बन जाता है, सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस गैस। उसका यहाँ पर हमें ज़्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट यहाँ पर 2 चीज़ों पे और डिस्कस करना है जो बार बार रिपीट होती हैं। कोई भी आप बुक खोलेंगे तो आपको मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेटेड, और दूसरा मिलेगा डाइल्यूट। कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट। अब इसमें कंसंट्रेशन का पूरे चैप्टर में ये माने बहुत ही बड़ा रोल रहने वाला। हर चैप्टर में न्यूमेरिकल में जहां भी आप करेंगे कंसंट्रेशन का जिक्र आपसे होता रहेगा। कंसंट्रेशन एक्चुअली में, कंसंट्रेशन एक वो टर्म होती है कि सॉल्यूट की कितनी अमाउंट सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब इस एग्जांपल से समझ लें आप। मान लीजिए आपके यहाँ पर कोई रिलेटिव आया और रिलेटिव ने कहा भैया मुझे तो चाय पीनी है। अब उसने चाय पीने के लिए कह दिया आपसे, तो आपको चाय बनानी पड़ेगी, आपकी मजबूरी हो गई है। तो जब उसने चाय आपने बनाई है, उसने कहा भैया मेरी जो चाय बनाओगे आप, तो उसमें आप क्या करना, केवल 1 स्पून शुगर डालना है, यानी कि 1 चम्मच चीनी डालनी उसके अंदर। तो नॉर्मली कप में मान लीजिए 100 ml अगर हमारी चाय आ जाती है, नॉर्मली
100 ml या 50 ml, तो क्या कहा उस जो आपके यहाँ गेस्ट आई, क्या कहा उन्होंने कि भाई 50 ml में जो मेरी शुगर है वो कितनी है, 1 स्पून। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब ये होगा कि जो कंसंट्रेशन है वो सेट कर दी गई है कि अगर 1 कप चाय उसके लिए बना रहे हैं आप लोग तो कितना चीनी डालेंगे, 1 स्पून, यानी कि लगभग लगभग 5 ग्राम हो गई या 10 ग्राम जो भी है, चलो हम 5 ग्राम अप्रोक्सीमेट मान लेते तो हमारा जो कंसंट्रेशन आया है वो 5 ग्राम आ गया है, कितने में स्टूडेंट, 50 ml। बस यहीं पर ये बात समझने की है कि कंसंट्रेशन जो है वो ये होती है कि सॉल्वेंट के अंदर कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। तो जैसे उस रिलेटिव ने आपसे कहा है 5 ग्राम 50 ml में, तो इस तरह से जब कोई सोल्यूट किसी सॉल्वेंट में इस तरह डिजोल्व आप करेंगे, डालेंगे, वो क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन। और जब सोल्यूट ज्यादा हो जाए, सोल्यूट बहुत ज्यादा हो तो क्या होगा स्टूडेंट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब कैसे समझे इस बात को,